इसलिए भले माला कम हो जाए, कीर्तन कम हो जाए, सत्संग कम हो जाए, पर किसी की निंदा मत करो, निंदा मत करो। कितनी सुंदर व्यवस्था की है जिन्होंने ये कथा का आयोजन किया है। देखो उन्होंने हमारे लिए ये देखा कि गर्मी में ना बैठे, कहीं बाहर ना बैठे, धूप में ना बैठे। देखो नीचे गलीचे बिछाए, गद्दे बिछाए, चादरें लगाई। जैसे बरात की सेवा होती है ना, ऐसे बढ़िया व्यवस्था करके बैठो। लेकिन फिर भी देखो आने वाले नहीं आते, और की बातें बनाएंगे, और तरह की बातें करेंगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे, रुचि नहीं बनाएंगे। वो सोचते हैं कथा में क्या जाना है, वहां तो कोई रुपया 2 रुपया 10 20 500 रुपया चढ़ाना पड़ेगा, फल भी ले जाना पड़ेगा। हम तो देना नहीं जानते, हम तो कमाना जानते हैं, हम इकट्ठा करना जानते हैं, उजाड़ना नहीं जानते हैं। पर याद रखना, अपनी कमाई का जो हिस्सा भगवान के लिए निकल जाता है, वो पैसा मुकदमे से बचा लेगा, एक्सीडेंट से बचा लेगा, वकील से बचा लेगा, डॉक्टर से बचा लेगा, चोरी से बचा लेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ अगर नहीं लगेगा तो फिर मुकदमा कोई ना कोई अपने आप ही आ जाएगा हमारे ऊपर, एक्सीडेंट अपने आप ही हो जाएगा, और फिर कोई बीमारी लग जाएगी, उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के स्थान में एग्रीमेंट में हमने लिखा था कि जो कुछ कमाएंगे उसमें जरूर आपकी सेवा भी करेंगे। बंधु, एक जगह कथा चल रही थी और 9 दिन की कथा थी। बहुत लोग आ रहे थे कथा में। एक बुढ़िया माता भी कथा सुनने आई और साथ में पुरानी बात है, चांदी का सिक्का लाई कि मैं जाकर के भगवान को चढ़ाऊंगी। जब चढ़ाने आई तो देखा थाली में तो पहले बड़े रुपये पड़े, तो मेरे चांदी के रुपये चढ़ाने से क्या फायदा होगा। फिर हथेली में बंद करके बैठ गई, कथा सुनने चढ़ाया गया। कल चढ़ाऊंगा। दूसरा दिन आया, फिर चढ़ाने लगी, तो उस दिन थाली में और रुपये ज्यादा, लोग बढ़ गए तो रुपये भी बढ़ गए। बोले आज तो और रुपये ज्यादा बढ़ गए, आज तो मैंने चढ़ाना ही नहीं है। फिर मुट्ठी बंद की और कथा में बैठ गया, कल चढ़ाऊंगा। ऐसे करते करते 8 दिन चले गए। थाली में रुपये बढ़ते जाए, उसका मन बदलता जाए कि मेरे रुपये की जहां क्या जरूरत है, बड़ी इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है बहुत ज्यादा, बड़ा चढ़ावा चढ़ रहा है, मेरे चढ़ाने से क्या फायदा है। पर भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि ये बुढ़िया माई रोज बंद करके ले जाती है, लाती मेरे लिए है, फिर छुपा लेती है, लाती है फिर छुपा लेती है। अब किसी को तो कोई पता नहीं है, कथा बोलने वाले को भी नहीं पता कि बुढ़िया लाती है क्या करती है, लेकिन भगवान को हर चीज का पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लड़की का विवाह होता है तो सगन में सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान के डिब्बे मंगवाते हैं, बढ़िया फल की दुकान से टोकरा तैयार करवाते हैं, बढ़िया बैंक से कोरे कोरे नोट निकाल करके थबियां बेचते हैं, लिफाफों में बंद करके मोली बांध करके, सब बढ़िया।
लेकिन जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो देखते हैं सस्ती मिठाई की दुकान कौन सी है। जब भगवान के लिए फल खरीदने की बात आती है तो सोचते हैं हल्का केला कौन सा है, सस्ता सेब कौन सा है। भगवान की जब बात आती है तो उसमें हल्का बना जाता है। और कई बार तो हमको बेचारे गिनने वाले थाली के नोट बताते कि 4-4 टुकड़ों वाले भी नोट किसी ने चढ़ाए होते हैं। 4-4 टुकड़ों वाले नोट भी होते हैं। मेरा भगवान बड़ा दयालु, जो चीज कहीं नहीं चलती भगवान कहते हैं मेरे पास चलाओ। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो भगवान के थाली में चढ़ा दो आकर के, भगवान मंजूर कर लेंगे, पर चढ़ाओ जरूर, ताकि भगवान को लगे कि इसके पास 4 टुकड़ों वाला था, कम से कम चढ़ाया तो है 4 टुकड़ों वाला, 2 टुकड़ों वाला कम से कम चढ़ाया तो है। भगवान को ये नहीं देखना है, भगवान ये देखते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त पर्यक्षति तादहम भक्त्या उपहित अश्नामि प्रयातात्मना, कि जो जिसके पास है वो देता जा नहीं देता। अगर 1 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति आया है, उसने लाख रुपया चढ़ाया, पर एक माता के पास 10 रुपये है, उसने 10 में से भी 5 चढ़ा दिए, तो भगवान 10 वाले के ऊपर ज्यादा प्रसन्न होगा, करोड़ वाले के ऊपर कम होगा। भगवान भाव को देखते हैं कि उसके पास करोड़ था और करोड़ का 1% चढ़ाया, लेकिन ये बुढ़िया के पास 10 थे, 50%, 50% इसने देखो चढ़ा दिए है। ये भाव भगवान देखते। जब केले की रेहड़ी पे जाएं, फल की दुकान पर जाएं, हमारे मन में क्या चल रहा है? भगवान के लिए बढ़िया वस्तु देनी चाहिए। और फल वाले को बोले कि सबसे बढ़िया जो फल है वो दे मेरे को, घटिया वाला नहीं चाहिए। क्यों? जब भगवान को चढ़ाने की बात आए तो बटुआ खोल करके सबसे छोटा नोट मत देखो, क्योंकि छोटा चढ़ाएंगे तो छोटा ही मिलेगा, गला सड़ा चढ़ाएंगे तो गला सड़ा मिलेगा। भगवान का लॉ है, कानून है, विधान है, सिद्धांत है। क्या ये जथा माम तत्पद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है मैं भी उसकी बढ़ चढ़ करके उसी प्रकार से सेवा करता हूं। क्योंकि जब मजदूरी देता है राखे तू भगवान, अगर किसी के लिए हम कुछ करें तो बदले में वो भी। पुराने घरों में हमने देखा अपने जीवन में, जब लड़की का विवाह होता था, लड़के का विवाह होता था, घर वाली महिलाएं रजिस्टर लेके बैठ जाती थी दरवाजे पर, लिखो जारा रत्न और रानी ने दिए, लिखो 21 लक्ष्मी देवी ने दिया। फिर वो देखते थे जब उनके घर में शादी है, इसने 21 रजिस्टर खोल के देखते थे, 21 दिया था, 11 दिया था, 5 दिया था, इसने नहीं दिया था। फिर उसी प्रकार से बदले में बर्तन बनता जाता था। ऐसे भगवान भी बर्तन बरतते हैं कि मेरे साथ क्या बरता, रजिस्टर लगा करके पर्सनल डायरी लगा करके, जिसने जो दिया है बासमती चावल, आप इनके घर में बासमती चावल भेजने, मोटे चावल, भगवान कहते इससे भी मोटे चावल इनके घर में भेजने। गला सड़ा केला, तो भगवान कहते इनके घर में जो संतान पैदा होगी वो भी गली सड़ी भेजनी है। भगवान देखते हैं, सब कुछ देखते हैं।
हमारे भाव के अनुसार ही हम लोगों को फल मिलता है। अगर मारने वाला पति मिला है तो पड़ोसी का पति थोड़ी आ जाएगा हमारे पास से, वो हमारा कर्म भी बन करके मेरा पति आ गया। पत्नी लड़ने वाली झगड़ने वाली है तो वो कोई दूसरे की पत्नी नहीं आई है मेरे कर्मों में। मेरे साथ जिसके साथ फेरे हुए वो वही आई है। वो जो मैं कर्म किया हुआ था वो कर्म बन करके मेरी पत्नी आई। पुत्र न लाए पुत्र लाए, ये मेरा कर्म बन करके आया। पुत्र बदला लेने वाला मेरा कर्म, मैंने कुछ किया था वो बदला लेने आया। पुत्री भाग गई बिना बताए, मोहल्ले में बदनामी हो रही है और इसलिए भागी कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया था भागने वाला, अब उसका फल मेरे को पुत्री बन करके मेरा कर्म दे रहा है। इसलिए बंधुओं का न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाता। इसलिए जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिला हुआ है, ये समझो कि मैं ऐसा कर्म किया था, उसके आधार पर भगवान ने वो कर्म का फल दिया। दोषारोपण मत करो भगवान पर, उल्टा भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ये मेरे कर्मों का फल है, अब इस कर्म का फल भोगने के लिए मेरे को शक्ति दे दो। और शक्ति मिलेगी सत्संग से, कथा से, कीर्तन से, भजन से, सुमरन से। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर रोते रहेंगे जीवन भर, फायदा कोई नहीं होगा। 8 दिन चले गए उस बुढ़िया माँ के, रुपया फिर वापस, रुपया फिर वापस, रुपया फिर वापस। भगवान भी थक गए, आज चढ़ाए आज चढ़ाए आज चढ़ाए। 8 दिन इसने मेरी इंतजार करवा दिया है, बुढ़िया चढ़ाती नहीं है, वापस ले जाती है। भगवान के सामने जब जाएंगे तो भगवान देखते तो है ना कौन आया है। नाम भी जानते, महल्ला भी जानते हैं, प्रांत भी जानते, सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या चढ़ाया, किसने क्या दिया, कौन सा फल लाया, कौन सा नहीं लाया फल। बाहर वाले पता नहीं जानते, जा नहीं जानते, पर भगवान को पता है। इधर चढ़ाओ या बाहर चढ़ाओ, भगवान की डायरी में सब लिखा जा रहा है। इसलिए बंधुओं, 9वां दिन आ गया, अब आखिरी का दिन। और शास्त्र में लिखा है कि जो 8 दिन कथा नहीं सुनेगा, 9वें दिन भी कथा सुन ले तो उसे 9 दिन की ही कथा का फल भगवान देते। कम से कम आया तो है 9वें दिन, कम से कम आ ही गया। भगवान कहता पूरा दे देते। तो ओ बुढ़िया माई 9वें दिन आकर के देखी तो 2 थालियां भर गई थी, 2 थाली। जब उसने दूर से देखा 2 थालियां, फिर आई भी नहीं, आगे भी नहीं आई। सोचती है अच्छा जब कथा खत्म होगी, आरती शुरू होगी, तो बाद में मैं देखूंगी मन बना करके कि चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाना। तब गर्मियों का महीना, मुट्ठी में बंद करके और चांदी का रुपया पकड़ा हुआ है। आरती का समय आ गया, सब लोग उठ करके आरती का दर्शन कर रहे हैं। तब जब आरती का विश्राम हुआ तो बुढ़िया ने मन बनाया कि आज मैं चढ़ाई दूं, क्योंकि 8 दिन तो चले गए, कम से कम 9वें दिन तो मैं इसको ना चढ़ाऊंगा, चढ़ा दूं। ऐसा ना करूं कि इसको ना चढ़ाऊं। तब अब मन बना करके वो चढ़ाने के लिए 9वें दिन शुरू हुई तो हथेली खोड़ करके कहती आखिरी बार इसको देख लूं मैं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद मेरे को दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो जैसे बंधुओं उसने मुट्ठी खोली, गर्मियों के दिन तो हाथ पसीने से लप लप हुआ था और भैया भी पसीने से
भरा हुआ था, बड़े ध्यान से देखती है उसको, रो रहा। बुढ़िया मां देख करके रुपये को कहती रो रहा क्यों? तो अपने आप ही जवाब देती है, लगता है कि तू मेरे को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। बेटा, अगर तू मां को छोड़ करके नहीं जाना चाहता तो मां भी तेरे को छोड़ना नहीं चाहती। बंधुओं, फिर रुपया मुट्ठी में बंद कर लिया, नहीं चलाया। अब भगवान 9वें दिन सोचते हैं आखिरी दिन ही चढ़ा दे, आखिरी दिन ही चढ़ा दे, आखिरी दिन भी नहीं चढ़ाया इसने। जब वो प्रसाद पा करके, भंडारा खा करके, फल लेकर के बाहर निकली तो क्या हुआ? एक मोटरसाइकिल से टकरा दी। सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं, कोई ये झूठी मूठी नहीं है, सच्ची घटना है। और मोटरसाइकिल से टकरा गई भैया, और जैसे वो मोटरसाइकिल से टकराई तो नीचे गिर गई जमीन पर, सर में चोट लग गई, कोमा में चली गई, कोमा में चली गई। लोगों ने उठा करके किसी तरीके से हॉस्पिटलाइज करवाया, दाखिल करवाया। बंधुओं, फिर कभी भी वो कोमा से होश में कभी नहीं आई। कितना रुपया लगा होगा, कितना भगवान 9 दिन इंतजार करते रहे, लेकिन करोड़ों रुपया लग गया, लेकिन फिर कभी बुढ़िया होश में कभी वापस नहीं आया। इसलिए ये जन्म जो हम लोगों को मिला है, इस जन्म का एक ही मतलब है भजन, भजन, सेवा, कथा, कीर्तन। सत्संग नहीं करेंगे तो ठग जाएंगे, फिर ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल, इसी शरीर में जान, सांप, सपोलिया, सुंदर, छिपकली इत्यादि में जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन भर हम लोग जो याद करते हैं, आखिरी में भी वही चीज हम लोगों को याद आती है। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं, अंत समय जो भूमि सिमरै, 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 ऐसी चिंता में जो मरै, ऐसी चिंता में जो मरै, बल बल परै, बल बल परै। जमीन आखिरी में जाल आ गई, प्लॉट जाल आ गया आखिरी में। 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन अभी तो उसकी फसल भी नहीं हमने खाई, और ये जमदूत लेने के लिए आगे खड़े हो गए दरवाजे पर। किसी को नहीं दिखते, वो उसी को दिखते हैं जिसको लेने आए, दूसरे किसी को नहीं दिखेंगे, पास ही बैठे होंगे। जागृत उसी को दिव्य दृष्टि मिलती है जिसका टाइम आ गया, जिसका अन्न जल खत्म, श्वास खत्म, पूंजी अब आ गया। चलो, कितना भी भागो, कितना भी छिपो, कोई नहीं बचा सकता। और इसका टाइम कब आ जाएगा, ये याद रखो। हर समय तैयारी, हर समय बी रेडी। जैसे दौड़ने वाले बिसल का इंतजार करते हैं कि बिसल बजे और दौड़ पड़ते, ऐसे ही हर समय तैयार रहो, कब मौत आ जाए दौड़ेंगे। क्यों?
क्योंकि डरेगा तो वही जिसने भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कीर्तन नहीं किया है। जिसने भजन सत्संग कीर्तन किया है उसको मौत से क्या डर है, उसके लिए तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि दुखी नश्वर एक बीमार शरीर को, नश्वर घर को, नश्वर परिवार को छोड़ करके वो दिव्य शरीर को धारण करेगा, उसके लिए तो बढ़िया मौका है। लेकिन जिसने भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, और तो रोएगा, कल्पेगा, पछताएगा और बड़े भारी भयंकर पीड़ा को सहना पड़ेगा। वो जो बच्चे छुट्टियों में अपना स्कूल का काम पूरा कर लेते हैं और छुट्टियों के बाद हंसते हंसते जाते हैं, और जिन बच्चों ने छुट्टियों का काम नहीं किया होता उनको वो मैडम याद आती है जिसका काम नहीं किया। डरते हैं, सोए रहते हैं, रोते हैं, बहाने लगाते हैं, मैं बीमार हूं, लेकिन फिर भी उठा करके उसको स्कूल में भेजना पड़ता है और दंडित होना पड़ता है। इसी प्रकार से जो होमवर्क नहीं करेंगे, जो छुट्टियों का काम नहीं करेंगे, उनको जमदूत पकड़ पकड़ करके मार मार के ले जाएंगे जमपुरी में। बचेगा कोई नहीं। करोड़ों बार हम जमपुरी में जा चुके हैं, अब फिर नहीं भजन करेंगे, फिर दोबारा हमको वही जाना पड़ेगा। इसलिए अब की बार ये धोखा नहीं खाना है। भले कोई रोके टोके, हम लोगों को पथभ्रष्ट करे, भ्रमित करे, लेकिन भजन नहीं छोड़ना, भजन नहीं छोड़ना। इसलिए बंधुओं, आखिरी समय में वो चीज याद आती है जो चीज का जीवन भर हमने अभ्यास किया है। जीवन भर किसी ने घर में कुत्ता पाल लिया है, मान लो, अब कुत्ते में मन लग गया, कुत्ते का भी मन लग गया मालिक में, मरते समय उसको कुत्ता याद आ गया, तो फिर मरने के बाद कुत्ता बन गया। किसी ने बिल्ली को पाल लिया है, प्यार हो गया बिल्ली के साथ, और मरते समय अपनी बिल्ली याद आ गई, मरने के बाद बिल्ली बनना पड़ेगा। जो चीज में आखिरी में मन हमारा चला गया वही बनना पड़ेगा। क्यों? भगवान का कानून है। क्या कानून? अंत काले चामामी समरण मुकत्तवा क्लेवरम या प्रजाति सावध भाव न शत्र यत्र संशया। हे अर्जुन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति जो चीज को याद करता, अगला जन्म उसके मुताबिक ही उसका। अंतमता जागता अंतमति जागती। और आखिर में कौन याद आता है? क्या याद आता है? तो अगले श्लोक में लिखा, जम जम बापी स्मर तयंते क्लेवरम तम तमे व्यक्ति कौन ते सदा तद भाव भाविता। जिसको जीवन भर हमने याद किया होता है, गले लगाया होता है, वही याद आएगा। इसमें में कुत्ता तो कुत्ता याद आएगा, बिल्ली तो बिल्ली, बकरा तो बकरा याद आएगा, पुत्र तो पुत्र याद आएगा, पत्नी तो पत्नी याद आएगी, भगवान नहीं याद आएंगे। याद रखना, क्योंकि भगवान तो उसी को याद आएंगे जिसने सत्संग सुना होगा, कथा सुनी होगी, जिसने भगवान का नाम का सुमरन किया होगा आठों पहर। बाकियों को नहीं आते, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल राम आवत नहीं। जन्म जन्म जतन करने पर भी भगवान याद नहीं आते। क्यों? उसमें बड़ी बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अपना अंतिम समय सुधारने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचा के बड़ा ऋतु आय फल हुए। इसलिए भगवान मेरा सच्चा माँ बाप है, सच्चा मेरा सास ससुर है, सच्चा पति है, सच्चा मित्र है, सच्चा पुत्र है, सच्चा भाई, उसके साथ नाता
मन से जोड़ करके तन से धन से और जन से दुनिया में अपने कर्म करते रहो तो आखिरी में मन जो है जिधर जाएगा वही जन्म पाएंगे। इसलिए मन भगवान ने तन संसार में रखो भले कुछ भी करो, धन संसार में रखो कुछ भी करो, जन संसार में रखो कुछ भी करो, मन नहीं, मन भगवान में होना चाहिए। इसका मन जहां होगा आखिरी समय उसको वैसा जन्म मिलेगा। तन से नहीं कुछ भी होगा, तन भले कहीं भी हो, विदेश में हो देश में हो, उससे हमका कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान का लेना देना इसका मन की तरह है। मन तो मन किसका जाएगा आखिरी में? जिसने पहले अभ्यास करके भगवान में लगाया होगा, सत्संग सुना होगा, कथा सुनी होगी, कीर्तन सुना होगा, उसी का तो मन भगवान में जाएगा। अगर पुत्र में मन लगाया तो पुत्र में, बहू में मन लगाया तो बहू में, पति में मन लगाया तो पति की तरफ जाएगा, जमीन में मन लगाया तो जमीन में जाएगा। क्यों? ये तो सीधा ही सिद्धांत है कि जीवन भर जहां मन लगाया मृत्यु के समय भी वही मन लगेगा। और बंधुओं फिर भगवान का कानून बदलेगा नहीं, दुनिया के कानून बदलते हैं, भगवान का कानून नहीं बदलता है। बना भगवान का कानून कोई नहीं बदल सकता। पारस से भी, पैसे से भी, लोभ दे करके, डरा करके भी भगवान का कानून नहीं बदल जा सकता। इसलिए हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, हमको पता नहीं है। याद रखना, पैसे पैसे के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं कि पैसा भी छोड़ देगा, पति के लिए दौड़ रहे हैं, पति भी छोड़ देगा, पत्नी के लिए दौड़ रहे हैं, पत्नी भी छोड़ देगी, पुत्र पुत्री सब छोड़ देंगे, सब मित्र छोड़ देंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। जो भगवान को पकड़ करके इस मन से रखेंगे। हनुमान का चरित्र देखो, लंका को जला दिया और जब लंका जली उसमें गैयां भी जल गई, बछड़े भी जल गए, भैंसे भी जल गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे जल गए, बच्चे जवान बूढ़े सब जल गए, शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्या वो भी जल गई। तो इतना जब कोई अपराध हो जाए, किसी से पाप हो जाए तो उसको तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को तो दंड नहीं दिया भगवान ने, माता सीता ने भी कोई दंड नहीं दिया। भगवान तो उल्टा अपने भाई भरत से कह रहे हैं कि भरत भाई कपि से ओरी न हम नाही। हनुमान ने लंका जला करके हम पर इतना एहसान कर दिया कि हम कर्जदार हो गए उनके जगह। उधर सब जल गए, इधर भगवान कह रहे हैं अपने भाई भरत से, कपि ने लंका को जला करके इतना बड़ा काम कर दिया कि हम कर्जदार हो गए। और माता सीता को जब पता चला हनुमान ने लंका को जला दिया है, उसमें बच्चे जल गए हैं, जवान बूढ़े महिलाएं बछड़े बछड़ियां, तो माता सीता प्रसन्न हुई हनुमान के ऊपर और प्रसन्न होकर के क्या कहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुम 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले बन जाओगे। असवर दीन जानकी माता, ये वरदान जानकी माता ने दे दिया खुश होकर। और हम लोग क्या कहते हैं, हम भी तो हनुमान जी को कोई दंड की बात नहीं करते हैं, हम भी बुरा नहीं बोलते कि हनुमान जी ने ये क्या किया लंका जला करके। हम भी कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप तो हमारे गुरु हैं। हम भी हनुमान जी को बोल रहे हैं, लेकिन काम देखो और परिणाम देखो। बंधुओं यही तो बात है, हनुमान ने तन से ये किया है और मन सीताराम ने रखा था, कुछ नहीं पाप लगा, कुछ नहीं पुण्य लगा। इसीलिए हम भी मन भगवान में रखेंगे तो चलते समय करोड़ों कीड़े मर जाते हैं। कार पर जब जाते हैं तो जितने आदमी बैठेंगे, जितने कीड़े मकोड़े बनेंगे, सबको बराबर पाप लगेगा। बस में बैठेंगे तो जितनी सवारियां बैठी, टायर के नीचे जितने जीव जंतु मरेंगे बस के टायर के, उतने सवारियों को पाप लगेगा। जहाज की हवा पीछे आग निकलती है, जितने जीव जंतु जल जाएंगे,
जहाज में जितने लोग बैठे हैं सबको बराबर पाप भोगना पड़ेगा। पाप से कभी नहीं बच सकते। पानी पिएंगे तो उसमें जीव जंतु, हवा श्वास ले तो उसमें जीव जंतु मर रहे हैं, आग जलाए तो उसमें जीव जंतु मर रहे हैं, रोटी बनाए तो उसमें पाप, खाना बनाए तो उसमें पाप, चले तो उसमें पाप, सोए तो उसमें पाप। अब पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप हो रहा है। तो इसका तो करोड़ जन्मों में भी हम दंड भुगत करके पाप का तब भी निवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो क्या करें? अगर हनुमान जी ने पाप किया तो हमने भी तो पाप किया, हम भी तो पाप ही कर रहे हैं। तो दंड के पात्र तो हम भी हैं, पर वो लोग दंड के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने अपना मन भगवान में रखा हुआ है और दुनिया में काम कर रहे हैं। इसलिए सती पारथ में रखो मन। देखो मन की बात, सती पारथ में, सती पारथ का मतलब होता है कि भगवान के चरणों में अपना मन रखो, जोड़ दो, करो जगत के काम और जगत के काम करते रहो। अच्छा बुरा जो भी होगा फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फल मन से मिलता है। तो मन तो मेरा भगवान के पास है, तो जहां मेरा मन होगा फल तो वो मिलेगा। इसलिए दुनियादारी का भगवान लिखते नहीं, कौन क्या कर रहा कोई बात नहीं, मन भगवान में रखना है। रे मन, देखो इधर भी मन की बात बोली है। रे मन, राम राम नाम संभारी, राम के नाम को संभाल। इधर भी मन की बात बोली। इसलिए मन के मारे हार है, मन से ही हार होती है, और मन के मारे जीत, और मन से ही जीत होती है। धन से कुछ नहीं, धन से कुछ नहीं होता, उसको कोई लेना देना भावुक। भगवत राज्य में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मन की वैल्यू है। इसलिए मन कहाँ है? आखिरी समय मन कहाँ है? अभी जब सत्संग में बैठे फल उसका मिलेगा। मान लो आप सत्संग में बैठे हैं, आपका मन ये सोच रहा ताला लगाया था, ताला लगाया था खुला रह गया था, ताला लगाया था खुला रह गया था, ताला लगाया था खुला रह गया था। वो जिसका मन ताले में है वो सत्संग में नहीं बैठा होगा, वो घर में बैठा होगा। हम इधर बैठे हुए, मन में आ रहा वो बच्चे ट्यूशन से आएंगे, बच्चे ट्यूशन से आएंगे, कौन देखेगा कौन देखेगा कौन देखेगा। हम इधर नहीं है, वो फल उधर का मिलेगा, इधर का नहीं मिलेगा। जहां मेरा मन होगा वहीं का फल लिखा जा रहा है बंधुओं। और आखिरी में वही गति, वही सुगति, वही दुर्गति हमारी होगी बंधुओं। दो दोस्त थे और जब भी जाते इकट्ठे जाते काम करने के लिए। एक दिन काम करने के लिए जा रहे थे, बारिश आ गई, हवा आ गई, तूफान आ गया। दौड़ करके एक दरवाजा खुला था, अंदर चले गए। जब अंदर गए तो जा करके देखा वो घर नहीं था, एक वैश्य का कोठा जहां नाच गान हो रहा था, मदिरा पान हो रहा था, जुआ खेला जा रहा था, नशे किए जा रहे थे, अश्लीलता व्याप रही थी वहां। एक दोस्त कहने लगा भैया गलत जगह आगे उठो और चलो जहां से। दूसरा कहने लगा अरे मरता क्या ना करता, बाहर तूफान है, ओले गिर रहे हैं, बरखा हो रही है, जब तक बंद ना बैठे। वो बेचारा फिर 1 घंटा बैठा रहा, बारिश बंद नहीं हुई, ओले बंद नहीं हुई, तूफान बंद नहीं हुआ। उसने फिर बोला मित्र उठ, यहाँ ठीक नहीं हो रहा, मेरा मन घबरा रहा है। उसने बोला बैठ जा, इधर तो मन घबरा रहा है ना, बाहर जाएंगे तो तन भी नहीं रहेगा हमारा, जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग। फिर बेचारा बैठ गया। फिर 1 घंटे के बाद बोला मित्र अब तो बड़ा समय हो गया, मेरा मन बड़ा उचाट हो गया, मैं नहीं ऐसे जगह पे बैठ सकता, मैं जा रहा हूं, तूने बैठना तो बैठ। वो छोड़ करके मित्र को चला गया। कहां? मंदिर में चला गया। आप बंधुओं मंदिर में जाकर के वो कुछ समय तो शांत रहा, और कुछ समय के बाद जब वहां जोर से हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, बरखा हो रही थी, तो उसको परेशान कर रही थी। वो मन में सोचने लगा
कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरा मित्र तो आराम से वहां नाच गान दिख रहा होगा और देखो मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ और खिड़कियां जोर जोर से आवाज कर रही है, हवा अंदर आ रही है, मैं भी कहीं उधर ही बैठा रहता तो अच्छा रहता। देखो मंदिर में बैठ करके क्या सोच रहा, मेरा मित्र अच्छी जगह पे बैठा, मैं ऐसे ही आ गया। वो जो वैश्य के घर में बैठा वो ये सोच रहा कि मेरा मित्र जो है किसी सत्संग में बैठा होगा, मंदिर में बैठा होगा, देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं भी मित्र के साथ चला जाता था, बहुत अच्छा था। जो मंदिर में बैठा वो वैश्य के घर की सोच रहा, जो वैश्य के घर में बैठा तो मंदिर वाले की बात सोच रहा है। दोनों से रहा नहीं गया। मंदिर वाला कहता मैं वही चले जाऊंगा उसके पास, तुरंत निकल करके दौड़ करके जाने लगा। लेकिन जो वैश्य के घर में बैठा था वो भी उठ करके अपने मित्र के पास मंदिर की तरफ जाने लगा। बंधु रास्ते में जब वो चौराहे पर दोनों मिले तो बिजली आकाश से गिरी, दोनों मर गए। ताली के मरने पर ताली जाते, देख तो लिया करो कि बात में क्या कही है। मैं मरने की बात कर रहा हूं, दोनों की आप ताली बजा रहे हैं। ध्यान देकर के जिस बात पर ताली बजाई उसी पर बताओ। इधर मैं मरने की बात कर रहा हूं कि वो दोनों मर गए, हम ताली बजा रहे हैं। दोनों मर गए और जब दोनों मर गए तो बंधुओं मरने के समय जो व्यक्ति का आखिरी समय में मन होता है उसी के मुताबिक उसकी गति सुगति दुर्गति होती है। देखो जो मंदिर में बैठा हुआ था उसको तीर जमदूत पकड़ करके जमपास में बांधने लगे और जो वैश्य के घर में बैठा था उसके लिए दिमाग लेकर के 4 पार्षद भगवान की आए, आओ बैठो, आरती उतारने लगे उसकी। और जो मंदिर में बैठा था जिनको जमदूत लेने आए थे वो कहने लगा तुमको गलती लग रही है। कहते क्या? वो कहने लगा मंदिर में तो मैं बैठा था और आरती तो उसकी उतार रहे जो वैश्य के घर में बैठा था, विमान पर उसको ले जा रहे थे, वैश्य के घर में बैठा था। अरे उसको जमदूत पकड़े, मेरे को तुम विमान पर बिठाओ। कहते यहाँ ये बात नहीं चलेगी, तू तन से तो मंदिर में था, तेरा मन वैश्य के घर में था और उसका तन वैश्य के घर में था, उसका मन मंदिर में था। इसलिए जहां मन होता है गति वो होती है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करता फसी। मन के मारे बन चले, बन तज बस्ती माही, कै कबीर मन लालची, ये तो समझत नहीं। क्यों? इसकी गति है अटपटी, चटपट चंचल हुए, जब इसकी खटपट मिटे तो अंदर दर्शन हुए। जब मन को मार लेंगे तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में भगवान के दर्शन हमको होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, रुका नहीं है, तब तक सत्संग सुनना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। इसलिए बंधु अंत समय जो भूमि सिमरै, अंत समय जो भूमि सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, ऐसी चिंता में जो मरै, चूहा जो भी बल बल परै, चूहा जो भी बल बल परै। समय जो
जोनी पल पल पड़े। आखिरी में पुत्र जा रहा है, क्योंकि पुत्र तो लाडला है, प्यारा है। दशरथ को भी अपने पुत्र के लिए आखिरी में प्राण देने पड़े, लेकिन दशरथ की सदगति हुई। क्यों? उसने भी तो पुत्र का ही चिंतन किया आखिरी समय में, 6 बार राम बोला, लेकिन दशरथ का पुत्र कौन था? भगवान था। हमारा पुत्र भी भगवान होगा तो दिन रात चिंतन करो। हमारा पति भी भगवान का सत्संग करने वाला होगा तो 24 घंटे पति को ही याद करो, फिर गति दुर्गति नहीं होगी। पत्नी हमारी भजन करने वाली है, दिन रात याद करो उसको, मरते समय में उसको याद करो, तब भी भगवान के नाम में जाएंगे। मतलब है कि आखिरी समय में हमको 6 चीजें याद आनी चाहिए, हमारी सुगंधी हो जाए। अगर हमारा 6 चीजों में किसी एक में भी मन हो गया, हमारी सुगंधी हो जाएगी। क्या? नंबर 1, भगवान के नाम का उच्चारण हो गया, आखिरी में राम राम राम, मुख से नहीं मन से, क्योंकि मुख से तो 1.25 क्विंटल का ताला लग गया होता है, वो नहीं बोल सकता, और मन में राम बोलना पड़ेगा, तब सुगति, तब भगवान के धाम में जाएगा। नंबर 2, भगवान का दर्शन हो जाए आखिरी समय, जल्दी से फोटो ला करके मरने वाले व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए। ये नहीं, ये आ गई आपकी पुत्री, देख लो जरा मिल लो, और मरने जा रहा था पुत्री को मिला रहे हैं। हमने उस पुत्री से मन निकालना, पुत्र से मन निकालना, पत्नी से मन निकालना, सबको खड़े कर दिया। ये देख लो, ये पत्नी, ये पुत्र, ये पौत्र भी आ गया, तब तो हो गई दुर्गति। आखिरी समय में कोई पुत्र को ना मिलाए, कोई पत्नी को सामने मत लाए, भगवान की फोटो लाओ। अगर कोई पुत्र भक्त है तब उसको सामने लाओ, अगर किसी संत को सामने लाओ, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी आखिरी समय में। क्योंकि अब आखिरी समय में जहां मन चला गया तो उसी जगह में उसको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कानून है कि आखिरी समय में जो मांगेगा मैं दूंगा। देखो भगवान की कृपा है भी कि आखिरी समय में जो मांगेगा दूंगा। सारी जिंदगी उसने भजन नहीं किया, आखिरी में अगर वो भगवान को याद कर ले तब भी भगवान कहते मेरा धाम ही मिलेगा। देखो सारा जन्म उसने नहीं किया, लेकिन भगवान का कानून तो नहीं बदला उसके लिए। भगवान ने कहा आखिरी समय में जो उसको याद आएगा मैं वही दूंगा, उसकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। हमारे संसार में भी ऐसा ही होता है, जब किसी को फांसी होनी होती है तो उसको पूछते तेरी कोई आखिरी इच्छा है, तो सरकार का कानून है उसकी आखिरी इच्छा मौत को छोड़ करके पूरी करनी चाहिए। तो मरने वाला ये थोड़ी बोलेगा अब मरने से पहले मेरे को समोसे खिला दो, टिकियां खिला दो। अरे वो तो यही सोचेगा कि मेरे को सजा क्षमा कर दो, वो नहीं, वो कानून में नहीं, वो उसको मरना पड़ेगा। इसके अलावा पत्नी को मिला दो, पुत्र को मिला दो, मिठाई खिला दो, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन मौत का दंड उससे भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान मृत्यु के समय मौत से माफी भी देंगे, लेकिन उसके बदले में यो करेगा जो मांगेगा भगवान दे देंगे। अब जमीन मांगी उसने कि जमीन की तरफ मन चला गया, तो भगवान कहते ठीक है, फिर अपनी जमीन में तो फिर चूहा बन करके बिल बना करके अब रह। अपनी जमीन में तेरी आसक्ति है, ममता है, तुम्हें तो मेरे में आसक्ति होनी चाहिए, मेरे में ममता होनी चाहिए थी, और तेरी ममता जाकर के जमीन में चली गई है। ये तो तूने बहुत बड़ा मेरे साथ विश्वासघात किया है। जब कोख में था तो मेरे को लिख के दिया था मैं भजन करूंगा, इधर फिर तुम भोजन की चिंता कर रहे हो मरते समय। तो भगवान दंड के रूप में चूहा बना देंगे और कोई नेवला बना देंगे, जो भी जमीन में रहता है कोई ना कोई दंड करेंगे।
भगवान दे देंगे उसमें। इसलिए आखिरी समय में 6 चीजों में मन जाए। नाम, भगवान का नाम मन से निकले, जहां भगवान का आखिरी समय रूप दर्शन हो जाए। नाम, रूप, गुण, भगवान की कोई गुण की चीज कोई याद आ जाए। नाम, रूप, गुण। अगला चौथा नंबर लीला, भगवान की कोई लीला याद आ जाए। आखिरी समय में कथा में सुनी कोई लीला याद आ जाए। नाम, रूप, गुण, लीला और संत, भगवान का भजन करने वाला को संत याद आ जाए, जहां उसको सामने खड़ा कर दो। और धाम, भगवान का कोई धाम, अयोध्या धाम आ जाए, वृंदावन धाम आ जाए, काशी धाम, कोई भी धाम भगवान का आखिर याद आ जाए। ये 6 चीजों में आखिरी समय में हमारा मन किसी में भी चले जाएगा, हमारी सुगति होगी। इनको छोड़ करके और कहीं भी मन चलेगा, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए 6 चीजों में हमारा अभ्यास होना चाहिए, नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम। तब हमारा अभ्यास इन पर फोकस रहना चाहिए कि आखिरी में इन 6 में से कुछ भी हमको आ जाए तो हमारी सुगति जो है वो अनायास ही हो जाएगी। इसलिए इनको छोड़ करके कुछ और आया तो सावधानी हटी, घटना घटी।